business is very different in coming century. And the problem is, the successful business people have their success formula based on last century. What were the success formulas? हमारे यहाँ पे एक saying है, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ. ये कहा जाता है. Today, the whole rule of the game has changed. Again, now this is more peculiar in India. जितना हो सके, जितना चाहो उतना पैर फैलाओ और वो साइज की चादर ले लो. Slow and steady wins the race. होगा ना, आपने सुना स्टोरी? Hare and turtle की स्टोरी. नई वर्जन भी सुनी आपने? 2005. Again the hare and turtle story competition starts. Hare आके बोलता है चल रेस लगा ना. Turtle बोलता है क्या प्रॉब्लम है? चला लगा दे. And the race starts. 1, 2, 3. The rabbit runs and turtle goes at his own space and he is almost reaching the destination. And now he is thinking, looking back, अभी कहीं से rabbit आता होगा भाग. फिर आगे नजर पड़ती है तो वहाँ ऑलरेडी आ गया. तो उसको पूछता है, how can you came here? You are not supposed to come. तभी rabbit का. आपको क्या लगता है? खाली आपके दादाजी ने आपको स्टोरी बताई? My grandfather also told me, and we were wondering that why is it that we lost out? Because we were complacent. So I decided that we'll be focused. Now, slow and steady can win the race only as long as the fast is not focused. But the day fast becomes focused, then there is no question of slow and steady winning the race. Now, last century में हमने तो ये सीखा है, भाई जो भी करना है ना धीरे धीरे करो. आज 1 करोड़ का टर्नओवर है, 10 करोड़ करना है, पहले 1.25 करोड़, फिर देखो, फिर 1.5 करेंगे, और be happy with what you have. This is what is the slow and steady. And now it's another way around. 1 करोड़ है, 10 करोड़ करना है, कितने साल में? Next year. कैसे हो सकता? तो क्या होता है, मुझे कई एसोसिएशन भी भाषण देने के लिए बुलाते हैं. तो एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन होता है और वो लोग ने बुलाया और वैसे 3-4 लोग हैं स्टेज पे, मुझे भी बैठाया और फिर उनके प्रेसिडेंट खड़े होते हैं और बोलते हैं, हम लोग तो खटारा वाले हैं, हम जानते हैं खटारा कैसे चलाना, माल भरते हैं डालते हैं, और ये सब मैनेजमेंट वाले आते हैं और बोलते हैं कि कुछ मैनेजमेंट होता है. खटारे की लाइन में क्या मैनेजमेंट होता होगा, लेकिन ठीक है अभी आज आए हैं तो सुन लेते हैं. फिर एक यंगर लड़का खड़ा होता है and he says that he is supposed to introduce the topic. So he starts saying that we are into transportation industry. Transportation is a very important and we have to learn because our industry plays a very big role in the society. फिर दूसरा लड़का खड़ा होता है, he is our student and he says we are into logistics business and no business can survive without us. And whether business will do or not depend on our effectiveness. If we can ship something within 1 day or 1 month, based on that the industry's viability is there. So we are the heart of the economy and whatever we do will be the really straight away impact in the economy. So here is the speaker. अभी मेरा टर्न है. अभी खटारा वालों के साथ में क्या बात करें? तो जब हमारे पास में बात करने की नहीं होती है तो सामने से पूछिए. तो मैंने पूछा कि भी वर्षों पहले मैं वहाँ पे एक जगह पे गया था, वहाँ से वापस बॉम्बे आने के लिए बसेज आती है, एवरी 2 आवर देयर इज अ बस. और मुझे बोला गया था देखो एक बस चली गई ना तो अभी हाईवे पे खड़ा रहना और ट्रक वाले को ऐसा ऐसा करना. ट्रक वाला मेहरबान हो गया तो बिठा देगा, दैट्स हाउ यू विल रीच फास्टर. पहली बार मैं ट्रक में ड्राइविंग कैबिन में बैठा. जब आप पहली बार बैठते हो तो चारों ओर देखते हो कैसी कैबिन है, क्या होता है, कैसे चलती है ट्रक. तो मैंने देखा कि ट्रक चालू की, उसने पूछना मेरे से बात कर रहा था कहाँ जाना है, क्या है, कैसे, लेकिन मेरी नजर थी वो क्या कर रहा है. तो कोई कुछ चीज था, उसने पैर दबाया था और जैसे दबाते गया वैसे गाड़ी की स्पीड बढ़ती गई और उसने पूरा दबा दिया
और गाड़ी चल रही थी धीरे धीरे 20 किलोमीटर की स्पीड थी। उसने वो जो दबाया था पूरा दबा दिया। फिर हम लोग बात करते रहे, इधर उधर का देखा। मैंने थोड़ी बात देर के बाद में देखा तो गाड़ी तो अभी तेज चल रही है। मैंने देखा उसके मीटर पे तो 50 की स्पीड से चल रही है। मैंने देखा वो पैर कहाँ पे, तो खाली आधा दबाया हुआ। तो ऐसा कैसे हुआ? जब पहले वो धीरे धीरे जैसे दबाते गया वैसे उसकी स्पीड बढ़ती गई और उसने पूरा दबा दिया था, तभी 20 की स्पीड से चल रही। और अभी जो आधा दबाया हुआ है वो 50 की स्पीड से जा रहा है। ऐसा कैसे हुआ? सब लोग इतने खुश हो गए। आज प्रोफेसर को सिखाने का मौका मिल गया। सर ये तो गियर का सवाल है। जब गाड़ी फर्स्ट गियर में होती है तो पूरा एक्सेलेरेटर दबा दो, 20 की स्पीड पे जाती है। जब फोर्थ गियर में होती है आधा एक्सेलेरेटर दबाओ, 50 की स्पीड पे जाएगी। तो मैंने उनको बोला बस यही चीज होती है बिजनेस में। जब आप फर्स्ट गियर में रहते हो, मेहनत कर करके जान डाल दो तो भी हाथ में कुछ नहीं आता। सवाल मेहनत करने का नहीं होता है, सवाल गियर बदलने का होता है। और ये गियर बदलने का चीज अभी जरूरी बना। Last century we could have done business in one way and we could have continued to do in one way and we reach a business of 5 crore and we are very happy। अब देखो हमारे साथ में कितने लोग थे, वो लोग कहाँ पे, आज मैं इतना यहाँ तक पहुँच गया। We are very happy। Only thing is that we tell them that आप यहाँ तक पहुँचे, दूसरे देखो कहाँ पहुँच गए। You know that where you have reached, but you don't know where you could have reached had you changed the gear। So today in paradigm shift is a question of family businesses learning how to change the gear। हमारे यहाँ एक बिजनेसमैन है, फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, वो दवाई का होलसेल का काम करते थे 25 साल पहले। तो हम बोलते हैं कि भाई होलसेल की हमारी दुकान है कलकत्ता में। फादर भी थे, मैं भी नया नया था, बिजनेस पे आया, कॉमर्स ग्रेजुएट था। ये गोली निकालो, इनको इतना गोली दो। तो मैं जितना गोली दे रहा था, मैं देखा मेरे यहाँ से गोली 1 पैसे में एक जाती है और वही गोली 2 स्ट्रिप के बीच में लग के बाजू की दुकान में माय फर्स्ट 1 crore and then it took him next 10 years to go to 5,000 crore। now जब 0 से 1 crore जाना है is one thing, you are in first gear। बट आप वही बोलो कि अगर 11 साल लगे 1 करोड़ पहुंचते और दूसरे 11 साल लगेंगे 2 करोड़ पहुंचते, then you have not learned the science of years। If it took you 10 years to come to 1 crore, it means in 11th year you should be 2 crore। It means in 12th year you should be 5 crore। This speed is the issue of year, which is the paradigm shift that have taken place today। Either you grow or you die। The car is on the slope। Either you go up or you go down। You can't remain there। So we have a saying, to grow is less risky than not growing। कि भाई आप स्लोप पे गाड़ी है, आप वहां के वहां रहने चाहते हो तो नीचे जाने वाली, आप ऊपर चलोगे तो कम से कम नीचे तो नहीं जाओगे। To grow faster is less risky than to grow slow। When you want to grow slow, you will be doing the same thing which you have been doing for years and years। When you want to grow fast, then you will have to do different things। तो हमारे यहाँ बहुत बिजनेसमैन आते हैं स्टडी करने के लिए। तो one businessman is around 58 years old। उनका पब्लिशिंग का बिजनेस है और उनका 6 करोड़ का टर्नओवर। अभी जब प्रोग्राम में आते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो डबल मैटर। तो उनको एक बिजनेस प्लान बनाना होता है। तो प्लान बना के आया कि 12 करोड़ का उनको सेल करना। He was very happy, hoping कि वो मेरे पास में लेके आ रहा है। मैं जनरली बोलता हूँ we have to increase the turnover और मैं डबल करने का प्लान कर रहा हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे, मैंने बोला तुम्हारी ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री है, उसमें मार्केट लीडर कौन है? बोलते हैं नवनीत वाला। उनका कितना टर्नओवर है? 600 करोड़। तो आप 600 क्यों ट्राई नहीं करते? 6 से 12 करना बहुत मुश्किल है, इजी नहीं है। क्योंकि 6 का 6.25 भी डिफिकल्ट है। तो भी 6 से 12 तो अगर आप सोच रहे हो तो मुश्किल काम हाथ में ले ही रहे हो, तो 6 से 600 का लो ना। वो भी मुश्किल है, ये भी मुश्किल है।
But the day you will start thinking that 6 से 600 जाना है, then you will realize that you cannot do it with the way regularly you have been doing. You will have to have a different way of doing it. And that is what is the advantage of paradigm shift. Today, family businesses can go 6 से 600. And that is the great opportunity that is in us. So one business, एक हमारा स्टूडेंट है, वो आके मुझे बोल रहा है कि अभी तो मुझे फैमिली बिजनेस है, हमारा बिजनेस है सिलाई दर्जी का काम, टेलर। उनके फादर की एक दुकान है, काफ़ी बड़ी दुकान है, 20 टेलर्स हैं और वेल रेप्यूटेड है, बहुत लोग आते हैं सिलाई कराने के लिए। अभी ये बिजनेस को बढ़ाना है तो कैसे होगा? अभी मेरे पास में तो आइडिया नहीं है, भाई ये टेलर है, उसके बिजनेस में क्या कर सकते हैं? मुझे तो बहुत बड़ा बिजनेस करना है। आई वॉन्ट माई कंपनी टू मेक IPO, पब्लिक ऑफरिंग ना, शेयर मार्केट में शेयर हमारे लिस्टिंग कर रहे हैं। अभी यंग लड़का है, खून है गरम, बहुत अच्छे अच्छे विचार हैं, तो कहाँ ना उसको नाराज कर? हाँ भाई करना कुछ, और क्या बोलूँ उसको? 2 साल के बाद में मैं एक एग्जीबिशन में गया, इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का एग्जीबिशन था, और वहाँ पे इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग थे, और हमारे एक बिजनेसमैन है, उनका नाम है किशोर बियानी। ही इज द रिटेल किंग ऑफ इंडिया। ही वॉज देयर और भाषण चल रहा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इन अ वेरी बैड शेप। हमारी इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, कपड़े जल्दी फटते नहीं हैं, लोग इतने कपड़े खरीदते नहीं हैं। ओनली व्हेन देयर आर इवेंट्स पीपल बाय क्लोथ्स। एक मूवी आ गया, हम आपके हैं कौन, वो मूवी के कारण पहले था मैरिज में खाली एक इवेंट होता था, अभी मैरिज में 10 इवेंट होते हैं। एक मेहंदी की रस्म, एक म्यूजिक पार्टी, एक ये प्रोग्राम, तो इतने अलग अलग कपड़े लोग खरीदते हैं, तो इतना तो इंडस्ट्री चल गया। लोग खाली फेस्टिवल पे, इवेंट पे ही कपड़े खरीदते हैं, तो अभी हम लोगों को नए इवेंट खड़े करने पड़ेंगे। तो क्या करेंगे? क्योंकि अगर इवेंट नहीं खड़े करेंगे तो लोग कपड़े लेते नहीं है। तो अभी उन्होंने एक प्रपोजल बनाया, हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल है होली, कलर से खेलते हैं, तो पूरी इंडस्ट्री को इकट्ठा होना पड़ेगा। वी विल हैव टू कोलैबोरेट टू क्रिएट एन इवेंट। अभी अगली जो होली आएगी उसके पहले से 2 महीने पहले से, 1.5 महीने पहले से हर टीवी सीरियल में एक डायलॉग आएगा। वो बोल रहा है मैं खरीदी करने जा रहा हूं। क्या पता नहीं है होली आ रही है? तो होली आ रही है तो क्या, होली में तो यू शुड वेयर व्हाइट एंड व्हाइट न्यू क्लोथ्स। ऑफ कोर्स दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दे कैन यूज एनीथिंग। अभी टीवी पे 25 सीरियल चल रही है, हर सीरियल में ये एपिसोड में ये आएगा, हर रिटेल दुकान पे लगेगा स्पेशल व्हाइट एंड व्हाइट क्लोथ्स फॉर होली। बराबर होली के हफ्ते पहले न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आना चालू हो जाएगा, व्हाइट एंड व्हाइट फॉर सोफिस्टिकेटेड। जो नहीं है वो तो कुछ भी पहन सकते हैं, ठीक है। थोड़े टाइम में आप देखिए 2-3 साल में होली में फैशन बन जाएगी कि सबको व्हाइट एंड व्हाइट पहनना है। अपना इंडस्ट्री का फायदा, क्योंकि होली में पहनेंगे ना तो एक ही टाइम में खत्म, नहीं तो वापस 5-5 साल चला है। Now they are working like this as an industry to create demand for textile। फिर दूसरे ने बोला ठीक है एक दूसरा भी आइडिया करते हैं। हम लोग अभी एक नया फेस्टिवल चालू करते हैं। फेस्टिवल का नाम है इन-लॉज फेस्टिवल। मतलब क्या, ये दिन जब आता है तभी सब लोगों को अपने इन-लॉज के लिए नए कपड़े लाके देने। तो हस्बैंड विल बाय क्लोथ्स फॉर हिज इन-लॉज एंड वाइफ विल बाय क्लोथ्स फॉर हर इन-लॉज। तो ये एक ऐसा त्योहार बन जाएगा। रेसिपी तो तैयार है, टीवी सीरियल में आ जाएगा, उसके हम महीने पहले शॉपिंग करने जाते हैं क्योंकि इन-लॉज को गिफ्ट देनी है। न्यूज़पेपर में चालू हो जाएगा कि इन-लॉज को गिफ्ट देनी है, तो बस थोड़े टाइम में ये दिन बन जाएगा और फिर वो दिन के लिए स्पेशल शॉपिंग होगी। फिर चाहे इन-लॉज यूज करे या नहीं करे, लेकिन कपड़ा बिकेगा। दिस इज द पोजीशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया, डेस्परेशन। वही एग्जीबिशन में मैं घूम रहा हूँ तो ये लड़का मुझे मिल गया। मैंने उसको पूछा
डरते डरते भी क्या कर रहे हो? मैं सोच रहा था उसने कोई इंडस्ट्री बदल दी होगी या कुछ चेंज किया होगा। बोले सर डूइंग फैबुलसली वेल। क्या कर रहे हो? टेलर। टेलर में क्या करता हो? सर साल का 50 लाख से। हाउ डू यू डू दैट? बड़े बड़े जो मॉल्स है उसमें मेरी एक छोटी काउंटर है, इज लाइक ATM मशीन। ये 200 स्क्वायर फीट के काउंटर है, उसमें हर फैब्रिक का क्वार्टर मीटर का पीस पड़ा है। आप वहां पे आइए, आप फैब्रिक चूज कीजिए आपका, हमारा आदमी आपका मेजरमेंट लेके कंप्यूटर में फिट कर देता है। कल शाम को आपके घर पे डिलीवर्ड स्टिच टू योर फिट। और हमारा स्लोगन है, इफ यू कैन गेट इट स्टिच टू योर फिट, व्हाई द हेल विल यू गो फॉर रेडीमेड? अभी वो बोल रहा है कि जो बड़े बिजनेस वाले जो भी है उनका मेजरमेंट मेरे कंप्यूटर में है। मेरा सेल्समैन जाते हैं उनके पास में, सर ये नए फैब्रिक आया, आपको कौन सा पसंद है? आपने 4 पसंद कर लिया, उसका शर्ट स्टिच होकर आपके घर पे पहुंच जाएगा। सो एवरी 2 मंथ्स यू शुड चेंज योर शर्ट्स। न्यू शर्ट्स मेजरमेंट मेरे पास में, आपको दुकान में जाने की भी जरूरत नहीं, सीधे आपके पास में शर्ट आ गया। होटल इंडस्ट्री है, एयरलाइन इंडस्ट्री है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, सबकी यूनिफॉर्म है, उनके सब एम्प्लॉइज का डेटा मेरे पास में। उन्होंने बोल दिया कि इनके इतने यूनिफॉर्म भेजने हैं, कंप्यूटराइज आदमी का नाम कॉलर के अंदर लिख के इट विल बी डिलीवर्ड टू दैट पर्सन। ऑल ओवर द कंट्री कंप्यूटर सेटअप है, जो डेटा एंटर होता है उसकी एक बैकवर्ड एरिया में बहुत बड़ी फैक्ट्री है, वेयर hundreds of teachers are there and masters, cutters, teaching cutting is the skill. He pays them very high salary. Data comes on computer, fabric stock is there in the factory because all the shops have खाली पाव मीटर। यहाँ पे कपड़ा है, रात day and night the factory works. There is a special arrangement with courier. जैसे भी आता है, every day 4 times the courier leaves for delivering it at all the places. अभी आप देखिए वो आदमी कितना पैसा कमा रहा है। पहले तो वो फैब्रिक बेचता है, अभी आपने फैब्रिक कपड़े बेचने वाले की दुकान देखी होगी, बड़ी दुकान होती है, बहुत सारे कपड़े उन्होंने डिस्प्ले किए हुए हैं और उनका पूरा ताका रहता है। ताका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गज बोलते हैं, पूरा बंडल रहता है। हाँ, जो भी 25 मीटर 50 मीटर का रहता है, तो एक डिजाइन का उतना 50-50 मीटर उसको दुकान में रखना पड़ता है। और गले के पीछे बैठे हैं, कोई ग्राहक आए तो पूरे दिन भर, अभी वो पूरे दुकान का खर्चा तो निकालना पड़ेगा। तो अगर एक शर्ट में 2 मीटर कपड़ा जाता है तो पर 2 मीटर 15-20 रुपया तो कमाता होगा। अपना उसका खर्चा निकालने के लिए स्टॉक है, शॉप है, सेल्समैन है, खुद का प्रॉफिट है, ये सब निकाल के लिए वो 15-20 रुपया पर मीटर तो कमाता होगा। अभी ये 15-20 रुपये का प्रॉफिट ये लड़के को मिल रहा है इतने खर्चे किए बिना, क्योंकि वो तो खाली पाव मीटर रखता है, वो तो खाली छोटा दुकान रखता है, उसमें और कुछ करना नहीं है। लेकिन जो कपड़े बेचने वाले का जो प्रॉफिट है वो तो उसको मिल रहा है। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली गारमेंट बनाते हैं, वो शर्ट वगैरह बनाते हैं और होलसेल में बेचते हैं। वो लोग भी तो 15-20 रुपया तो शर्ट के ऊपर ऐड करते होंगे अपना खर्चा निकालने के लिए, ये भी इसको मिल रहा है। और सबसे ज्यादा पैसा जो है वो रिटेल में होता है। वो 300 रुपये से होलसेल की शर्ट आती है, वो लोग 900 रुपये में बेचते हैं, क्योंकि एक शर्ट बेचने के लिए वहां पे 20 शर्ट रखनी पड़ती है। अभी ये सारा प्रॉफिट भी इसको मिल रहा है क्योंकि रिटेल में जाना नहीं उसको। वो बोलता है सर ये सब छोड़ो, खाली 10 रुपया पर प्रॉफिट शर्ट पकड़ो, 50 लाख शर्ट बना रहा है तो कितना प्रॉफिट होगा? 5 करोड़ रुपया प्रॉफिट। और मुझे बोल रहा है मैं 320 रुपये का शर्ट बेच रहा हूँ, अभी मैं अगर 330 करूंगा तो क्या होगा? डिमांड कम हो जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में इसके लिए शब्द है इनइलास्टिक। तो अगर मैंने 10 रुपया बढ़ाया तो प्रॉफिट का क्या होगा? डबल। जो कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट करती है वो कंपनी की वैल्यू होती है 100 करोड़। कौन से धंधे में? सिलाई के। क्या हुआ? पूरा काम करने का तरीका चेंज। पहले, आज भी है हमारे यहाँ तो बहुत सिलाई वाले ऐसे होते हैं कि आप जाके मेजरमेंट दो, फिर आपको बोलेंगे 1 हफ्ते के बाद में आओ। फिर 1 हफ्ते के बाद में आप जाओ तो आपको दिखेगा हैंगर में क्या? आपका फैब्रिक कपड़ा। वो बोलेगा अरे सर रह गया, अभी आप आइए ना, 3-4 दिन में मैं आपका करता हूँ। तो आपको मालूम है 3-4 दिन में नहीं होने वाला, तो आप हफ्ते बाद में जाते।
जब आप चाहते हो तो बोलते हो बस खाली बटन लगाना बाकी, ठहरो थोड़ा टाइम। ये बाकी के स्टिचिंग वाले और एक ये स्टिचिंग वाला, दोनों स्टिचिंग करते हैं, दोनों का स्टिचिंग का धंधा है। बट लुक एट द बिजनेस मॉडल दैट इज चेंज। अ ट्रेडिशनल टेलर does not have any idea about what is the meaning of time. Why are they dying? On the other hand, look at here. He is trying to even save the time to go to ready-made shops. और आपको आपकी पसंद का कपड़ा, रेडीमेड शर्ट में तो जो भी कपड़ा है उसी का में से आपको लेना पड़ेगा। ये कपड़ा बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरी साइज का शर्ट नहीं है, तो गया। जबकि यहाँ पे तो you can select of your size. This guy is not realizing that today time has become important. This guy is taking advantage of time. This is what is called paradigm shift. When paradigm shifts, the whole way of doing business changes dramatically, and the business becomes fabulous. हमारे एक स्टूडेंट है, उनका फादर का कुछ बिजनेस था,